ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जन्म से या हादसे के बाद चलने में सक्षम नहीं रहा। लोग उसे लंगड़ा कहकर बुलाते हैं, जैसे उसका असली नाम ही भूल गए हों। लेकिन उसके अंदर का हौसला किसी से कम नहीं। हर दिन वह अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपाता है। बचपन में वह भी दूसरों की तरह दौड़ना चाहता था, खेलना चाहता था, लेकिन पैरों की मजबूरी ने उसे रुला दिया। फिर भी उसने हार मानना नहीं सीखा। लोगों की ताने सुनकर उसका दिल टूटता जरूर था, मगर वह खुद को टूटने नहीं देता था। उसके लिए हर दिन एक नई जंग होती, खुद से, हालात से और समाज की सोच से। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि असली ताकत पैरों में नहीं, इरादों में होती है। उसने पढ़ाई में मेहनत की, हुनर सीखा और साबित कर दिया कि इंसान का मूल्य उसके चलने से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होता है। आज वह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो छोटी सी मुश्किल में हार मान लेते हैं। उसकी कहानी बताती है कि जब दिल मजबूत हो तो लंगड़ापन सिर्फ शरीर तक सीमित रहता है, आत्मा हमेशा सीधी और अडिग खड़ी रहती है। ये दुनिया अक्सर शरीर की कमजोरी को इंसान की कमजोरी समझ लेती है दोस्तों, लेकिन सच्चाई यह है कि असली ताकत भीतर होती है। उस लंगड़े इंसान ने अपनी जिंदगी में कई बार ठोकर खाई, मगर हर बार उठ खड़ा हुआ। सड़क पर चलते समय लोग पीछे मुड़कर देखते, बच्चे हंसते, बड़े तरस खाते, पर वह जानता था उसका सफर सिर्फ उसका है और उसे ही उसे तय करना है। वह रोज अपने सपनों को कंधों पर उठाए, लंगड़ाते हुए भी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। उसे पता था कि अगर पैरों ने साथ नहीं दिया तो हाथ, दिमाग और दिल तो अब भी उसके हाथ है। उसके अपनी तकलीफ को ताकत में बदला और अपने हुनर से ऐसी पहचान बनाई कि अब लोग उसे लंगड़ा नहीं बल्कि विजेता कहने लगे। आज जब वह मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान में जीत की चमक होती है। वह सबको एक ही संदेश देता है, कमजोरी शरीर में हो सकती है, हौसलों में नहीं। उसकी कहानी साबित करती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा पैर नहीं बल्कि मजबूत इरादे, खुद पर भरोसा होते हैं। दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मेरी ये दुख भरी कहानी है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ किसी काम से जा रहा था, बैंक के काम से, तो मेरे दोस्त लोगों ने ही मेरे को जान से मरवाने की कोशिश की और भगवान की कृपा से मेरी ज़िंदगी बच गई। जान तो नहीं गया, लेकिन मेरे पैर में बहुत बहुत चोट लग गई। जांघ की हड्डी टूट कर के बाहर निकल गई दोस्तों। मैं क्या बताऊं। 1 साल 3 महीना मैंने नागपुर के चौधरी हॉस्पिटल में रहा, जहां मेरी ट्रीटमेंट चली और फिर मैं थोड़ा सा चलने के काबिल रहा और धीरे 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 जो है अब घरों में चलना होता है। अभी अच्छे से नहीं चल पाता हूँ दोस्तों। जिंदगी एक कहानी बनकर रह गई। क्या करूं, सपनों में क्या सोचा था आगे उड़ान भरने के लिए, लेकिन जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम। ये मेरे नमन के पापा जी की दुख दर्द है दोस्तों। और यहाँ पे बच्चे मेरे पड़ोस में ही पढ़ने गए हैं, क्योंकि बच्चे दिन भर अगर छुट्टी है तो घर पे रहते हैं, तो इनका खेलना ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। आज मेरे नमन टीचर बना हुआ है और एक और लड़का, और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा कब और कैसे हुआ, तो आप इसको